वालों को अंदर दिया जाना चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग जिन्होंने ये काम किए हैं उनको अंदर किया जाना चाहिए। हमारे नौजवानों के साथ ये जो गलत हो रहा है, ये जो अत्याचार किया जा रहा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन उसमें शामिल है, चाहे वो गन होश वाले शामिल हैं, हम इसे कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हज़ारों की तादाद में नौजवान जो आज खज्जल हो रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि ये बंदूकें उठा के टेररिस्ट की ओर क्यों कदम ना लें, क्योंकि ये हमारे लोग ही इस तरह की जो इलीगल लाइसेंस बना के हमारे लोगों को यूज़ करते हैं। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो। न्यूज़ शहर इंडिया, आज मैं सब डिवीज़न कोटरंका में मौजूद हूँ। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ अपनी पार्टी यूथ विंग जम्मू प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह जी हैं। सुरजीत जी, सबसे पहले न्यूज़ शहर इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तालिब जी आपका। जैसा सुरजीत जी, जैसे हमने देखा कि ये 12 बोर गन लाइसेंस हैं जो केरला में, तो वहाँ केरला पुलिस ने जो पकड़े हैं, तो इनके बारे में आपका क्या मुद्दा रहेगा? पहले तो मैं आपका और आपके पूरे चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा। जो केरला में लाइसेंस पकड़े गए हमारे नौजवान, यहाँ के खासकर अगर मैं बात करूं रजौरी पुंछ की, तो बहुत सारे हज़ारों की तादाद में हमारे लोगों को रोज़गार यहाँ पे नहीं मिलता, तो वो जो लाइसेंस गन है वो लेके जाते हैं, केरला में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, गुजरात जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटियां जो हमारे देश की हैं उनमें वो जाते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड अपना काम करने के लिए और अपने परिवार को चलाने के लिए। खासकर अगर बात करूं तो वो अपने पेट को पालने के लिए वो इतने दूर चले जाते हैं। अगर लाइसेंस की बात करें तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इशू करती है। इवन के जो डीसी साहब हैं वो जो लाइसेंस बनाते हैं तो वो इशू करते हैं। हमारे नौजवानों के ऊपर जो ये अत्याचार किया जा रहा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, चाहे कोई भी कर रहा है। अगर मैं बात करूं, लाइसेंस जब बनाए गए, बनाने के बाद उन्हें क्या होता है, वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद वो गन हाउस पे जाते हैं, वहाँ पे गन हाउस वाले वो लाइसेंस चेक करते हैं क्या ये ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है वो लाइसेंस की जो है वो एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद उन्हें गन इशू की जाती है। जैसे कि वो गए, उनके जो थी गन्स वो सीज की गई, जो देने वाला है डीलर और जहाँ डिस्ट्रिक्ट से दिए जाते हैं, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए क्या नहीं? बिल्कुल, इन्हीं की वजह से हमारे जो नौजवान हैं जो आज वो हरास हो रहे हैं, वो आज थानों में लगाए गए हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। और ये लोग अगर लाइसेंस बनाया, उन्होंने बनाने के बाद उन्होंने वेरीफाई करना था, वेरीफाई नहीं हुआ तो वो कैसे उन लोगों को अंदर लगा सकते हैं? वो कम से कम जो जिन लोगों ने इशू किए हैं गन होश वालों को अंदर दिया जाना चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग जिन्होंने ये काम किए हैं उनको अंदर किया जाना चाहिए। हमारे नौजवानों के साथ ये जो गलत हो रहा है, ये जो अत्याचार किया जा रहा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन उसमें शामिल है, चाहे वो गन होश वाले शामिल हैं, हम इसे कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हज़ारों की तादाद में नौजवान जो आज खज्जल हो रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि ये बंदूकें उठा के टेररिस्ट की ओर क्यों कदम ना लें, क्योंकि ये हमारे। मेरा नाम इम्तियाज़ है। जी इम्तियाज़ जी, आपका क्या मुद्दा है? जी, मैं भी जैसे सुरजीत भाई ने बताया है कि फेक लाइसेंस जो लोग इशू करते हैं उन लोगों को हरास में लिया जाए, उनको कस्टडी में लेके उन पे कार्रवाई की जाए कि वो फेक लाइसेंस क्यों बनाते हैं। अगर किसी डीसी ने ही बनाया होगा, क्योंकि लाइसेंस तो ज़्यादातर डीसी ही बनाते हैं, तो किसी डीसी ने बनाया होगा, किसी डीसी की स्टैंप होगी उस लाइसेंस पे, तो उसकी बुनियाद पे अगर कोई गरीब रोज़ी रोटी कमाता है तो उसको अंदर नहीं डालना चाहिए था, बल्कि उस डीसी को अंदर डालना चाहिए था जिसने वो लाइसेंस बना के दिया, जिसकी उसके ऊपर स्टैंप लगी है। तो मैं आप के चैनल से एक यही बात बताना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से भी, कि हमारे जहाँ जितने भी यहाँ के लड़के पकड़े गए हैं उन लड़कों की अच्छे तरीके से कार्रवाई करा के उस टाइम का जो डीसी था जिसने भी वो लाइसेंस इशू किए थे उस पर कार्रवाई करवाएं, ना कि गरीब इमाम पे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर देखा जाए अगर तो सुरजीत सिंह जी ने जी कोई और कुछ? देखिए सर, ये जो लाइसेंस बनाए हैं, हमें कोई इसमें दोहराए वाली बात नहीं है कि चलो लाइसेंस बनाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें इशू करेगी हमारे नौजवानों को, तो नौजवान जाहिर है कि गन लेके चले जाएंगे, बाहर अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं
एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर करना चाहता हूं और हिंदुस्तान सरकार से भी निवेदन करता हूं कि हमारे जो नौजवान बाहर की स्टेटों में अभी फंसे हुए हैं उनको घर वापस किया जाए और फिर उनके ऊपर जिन लोगों ने ये लाइसेंस फेक बनाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और हमारे जो नौजवानों के ऊपर इस तरह से अत्याचार कतई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में ही आपने सुर्खियों में देखा था 18 जो गन लाइसेंस हैं 12 बोर के डबल बैरल, वो केरला पुलिस ने वहाँ पकड़े थे। तो जिस आदमी ने ये इशू किए, जिस डिप्टी कमिश्नर ने इशू किए हैं, उसको भी पूछा जाए और जिस डीलर ने ये गन दी है। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ एयर इंडिया में तालिब।